तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश फैसले का दिन में, जिसके तहत हम लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ आपने फैसले लिए हरियाणा में और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। हरियाणा में तस्वीर साफ होते हुए भी आशंकाओं के साथ में अब दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि भाजपा सरकार बनाएगी कि नहीं बनाएगी। ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ बनाएगी या किसी को साथ लेकर बनाएगी। आंकड़ा जो है इस समय पे भाजपा 47 पर और कांग्रेस 38 पर आगे चल रही है। कुछ सीटें ऐसी है जिस पर अंतर 500,000 का है। हमारे साथ मोहनलाल बड़ौली थे सुबह 8 बजे, बोले थे 25 सीटें ऐसे रहने वाली हैं जिनमें 1000 वोटों से ऊपर नीचे रहेगा, जीतेंगे हम ही। कहानी वैसी चल रही है। बड़ी खबर यह है कि एक लंबे समय के बाद भजन लाल जी के बेटे चंद्रमोहन राजनीतिक पुनर्वास करने में सफल हो गए हैं। चंद्रमोहन मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को 2000 वोटों से चुनाव हरा दिए हैं। अगर सीधे आंकड़े की बात करें तो 1976 1976 वोटों से चुनाव हरा दिए हैं चंद्रमोहन ज्ञानचंद गुप्ता को। वहीं दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल अपने स्वाभिमान और सम्मान को जीतने में सफल रही हैं। बहुत अपमानपूर्ण लगा था उन्हें जब 2014 में वो चुनाव हारी थी, पर वो सावित्री जिंदल 19,000 से भी बड़े अंतर के साथ निर्दलीय चुनाव जीत पाने में कामयाब हो गई हैं। जिंदल परिवार की शान, जिंदल परिवार का गढ़ हिसार माना जाता है। बहुत अपमानपूर्ण था सावित्री जिंदल के लिए 2014 में चुनाव हारना, पर वही सावित्री जिंदल इस बार चुनाव जीतने में सफल हो गई हैं। और साथ ही हमारे पास में जो खबर आ रही है उसके अंतर्गत इस समय पर मनोहर लाल जी के आवास पर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी विप्लव देव। जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं उसकी समीक्षा के संदर्भ में वो खबर यह है कि बेरी से रघुवीर सिंह कादियान भी चुनाव जीत गए हैं। कुल मिलाकर इन परिस्थितियों के बीच में हमारे साथ में धर्मवीर जी जुड़ रहे हैं, जो सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी भिवानी से। आपकी पहली प्रतिक्रिया इन रुझानों पर? देखिए, तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस प्रकार लोगों ने विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर सरकार है, उसकी सोच बड़ी आगे की है। वो चाहते हैं कि हमारा देश 2047 तक विकसित देश की श्रेणी में आए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की एक ही सोच है कि देश को मैंने नंबर 1 पर लेके आना है और विकसित देश की श्रेणी में हम 2047 से पहले आ सकते हैं। इसलिए उन विपक्षी नेताओं की बातों में प्रदेश की जनता युवा नहीं आया और उनका एक टारगेट था कि हमने विकसित हरियाणा बनाना है, और वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी उन्हीं की देख रेख में प्रदेश की सरकार अब जब हमारी तीसरी बार बनने जा रही है और 2014 से भी ज्यादा सीट लेकर, 2019 से भी ज्यादा सीट लेकर, और मैं तो मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बधाई देता हूं सभी साथियों को, बुजुर्गों को, जवानों को, माताओं को, बहनों को। हमें 2014 और 2019 से कहीं ज्यादा सीट और वोट मिला है। इसलिए एक स्थायी सरकार आने वाले दिनों में देखोगे हरियाणा किस तेजी से आगे बढ़ेगा। भिवानी संसदीय क्षेत्र में बहुत ही चमत्कारिक प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक लोहारू को छोड़कर सारी सीटें जीत रही है, यहां तक कि रावदान सिंह भी चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन की वजह 9 सीट जीत जाए, एक आध सीट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 9 की 9 सीट हम जीतने जा रहे हैं। क्या सेटिंग बिठाई आपने जिसके कारण से 9 की 9 जीत रहे? नहीं, सेटिंग नहीं, ये विश्वास था, लोगों का विश्वास था प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर। जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से मैसेज दिया कि हमने आगे बढ़ना है, और ये एक शरीफ आदमी, नायब सैनिक की शराफत और 24 घंटे काम करना, 2 घंटे सिर्फ 24 में से सोना, लोगों के बीच में रहना, ये इसका हमें बहुत प्लस पॉइंट मिला है। ये बंसीलाल जी के परिवार का, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के रूप में भाजपा का हिस्सा बनना भी इसमें कोई योगदान है या केवल अपनी सीट तक ही उनका प्रभाव है? देखिए, सभी का प्रभाव है। मैं सबसे ज्यादा प्रभाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मानता हूं, बीजेपी की नीतियों को मानता हूं। जो भी इसमें आया, हम सब मिलकर, हमने सबने इकट्ठे होकर जब आगे बढ़ने का निर्णय लिया तो हम एक तरफा लहर भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा में कर पाए।
तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी का जलवा है, नायब सैनी की शराफत का ये नतीजा है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर इस बीच सबसे बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत गए, सबसे बड़ी खबर। लेकिन मुख्यमंत्री पद की दौड़ नहीं, विधायक का चुनाव जीत गए। किलोई से जीत गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70,000 वोटों से। जश्न मनेगा कि नहीं मनेगा पता नहीं है, पर विधायक का चुनाव जीत गया, इतना तय है। बड़ी अजीब सी बात है, 70,000 से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीत गए और खबर ये आ रही थी कि ढोल ताशे वाले उनके घर से वापस लौट गए। ऐसा कैसे हो रहा है? दिलचस्पी का विषय है। विषय इसलिए है ऐसा क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक बनने पर संशय था ही नहीं। उम्मीद तो मुख्यमंत्री बनने के संदर्भ में थी, जश्न मुख्यमंत्री बनने का होना था। अभी तक हालात उसके अनुसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, यह संकट का विषय है। इसलिए कुल मिला के तस्वीर उलझी उलझी सी है, परेशान किए हुए है। कुछ और जानकारी के साथ में वरुण जी हमारे साथ में हैं। वरुण जी हमें जानकारी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो चुनाव हार रहे हैं, वरुण गोयल हमें बता रहे थे कि देखो कांग्रेस की रणनीति ठीक नहीं थी। कांग्रेस ने अपने सिटिंग 28 एमएलए को टिकट दे दी, उनमें से 11 या 12 चुनाव हार रहे हैं। हमने पूछा था उनसे, भाई कांग्रेस में इतनी रिसर्च की हो, थोड़ी बहुत रिसर्च भाजपा में भी कर लो। भाजपा ने भी तो टिकट दिए हैं, उनकी क्या हालत है? कुछ को घर बिठा दिया, पर जिनको लड़ाया उनमें से घर बिठाने का फैसला मौजूदा विधायकों में से कितनों के संदर्भ में जनता करने जा रही है। तो जो विधायक हार रहे हैं भाजपा के, असीम गोयल, ज्ञानचंद गुप्ता, कंवरपाल गुर्जर, संजय सिंह, सुभाष सुधा, कमलेश ढांडा, लीलाराम गुर्जर, कमल गुप्ता, जेपी दलाल, इनमें से इक्का या दुक्का ही नाम ऐसे हैं जो अभी फाइट में हैं, बाकी सब चुनाव हार गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर संख्या की बात करें इसमें, तो ये संख्या 9 विधायकों की होती है, जिनको पार्टी ने तो भरोसा जताने में कमी नहीं रखी, पर जनता के स्तर पर भरोसा कायम रखने में इन लोगों को पसीने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में अभी अभी खबर आई है कि कुल मिला के पूजा चौधरी मुलाना से चुनाव जीतने में सफल हो गई। तो कुल मिलाकर पति सांसद पत्नी विधायक कहानी बन गई है। अंबाला संसदीय क्षेत्र के सम्माननीय सांसद मुलाना साहब की पत्नी पूजा चौधरी चुनाव जीत पाने में सफल हो गई हैं। तो कुल मिलाकर दिलचस्पी के साथ में अब इतना ही चुनाव में बच गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी स्क्रीन पर 48 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 37 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, अन्य की स्थिति 5 की, जिसमें से एक सीट पर इनेलो जीत चुकी है, एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी गठबंधन के तहत आगे चल रहा है, उम्मीद करिए वह जीत जाएगा, और 3 सीटों पर निर्दलीय आगे हैं। और आगे क्या है, उनमें से सावित्री जिंदल चुनाव जीत गई, देवेंद्र कादियान चुनाव जीत गए, एक बहादुरगढ़ से राजेश जून है, वो भी चुनाव जीत ही जाएंगे। इसको भविष्यवाणी नहीं बल्कि आज की तारीख में और इस समय पर जो समीकरण वोटों की शक्ल में दिखाई दे रहा उसमें अब उनके हारने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इतने वोटों की गिनती नहीं बची है जितने वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो जीत की औपचारिकता शेष है। तो अब कुल मिलाकर दिलचस्पी इतनी कि भाजपा 45 पार या 45 के अंदर सरकार नायब सैनी के नेतृत्व में बनेगी। भाजपा की कहानी स्पष्ट है। सिलसिले को बनाए रखेंगे मेरे सहयोगी वरुण गोयल। अब आगे की अपडेट्स आपके बीच में साझा करेंगे। दीजिए मुझे इजाजत, जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादा प्रणाम।